देख रहे हैं इस काफिर की इतनी हिम्मत कि मेरे टेबल पे बैठ के खाना खाया। सर आप लोग ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुझे टोपी पहना रहे। वैसे तू क्या खा रहा है? सर आलू की सब्जी खा रहा है। अच्छा ये ले। पता है तूने क्या खाया है? जिसको तू माता मानता है, गौ माता, वो तूने खा लिया है। ये जब तक काफिरों को सताओ नहीं, तड़पाओ नहीं, तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। चल किसी दूसरे कैबिन में चलते हैं। चलिए सर। सर मैं परसों नहीं आऊंगी, मुझे छुट्टी चाहिए। क्या हुआ पूजा, सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? हाँ सर तबीयत ठीक है। वो क्या है ना कि हनुमान जयंती है तो मैं मंदिर जाऊंगी। अरे तुम हिंदुओं का ना मुझे समझ में नहीं आता। बाजार जाते हो, मूर्तियां खरीद के लाते हो, फिर इसी को भगवान समझ के पूजने लगते हो। ये कैसा धर्म है तुम्हारा? सर ये हमारी आस्था का विषय है, इस पर आप टिप्पणी ना ही करें तो ही अच्छा होगा। हम बाजार से जिस भी भगवान की मूर्ति लाते हैं उनका सबसे पहले मंत्रोच्चारण किया जाता है, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जाकर हम उन्हें पूजते हैं। अरे तुम्हारे सनातन में कभी किसी सांप को पूजने लगते हो, कभी किसी गाय को माता मानने लगते हो, और हाँ कभी किसी बंदर को भगवान बना लेते हो। अरे ये तुम्हारा कैसा धर्म है? हाँ सर आप सनातन के विषय में कुछ ना ही बोले तो ही अच्छा है। हमारे सनातन में सभी जीवों को बराबर का अधिकार है जीने का। मजहब के नाम पर जानवरों को काटकर जश्न मनाते हो आप लोग। हमने तो कभी नहीं बोला कि 6 साल की बच्ची से कोई कैसे निकाह कर सकता है। और वाकई में अल्लाह में इतनी ताकत थी तो यूं नीचे आकर खतना ना करवाना पड़ता आप लोगों को। तेरी इतनी हिम्मत, तू काफिर हो। तेरी इतनी हिम्मत काफिर, तू काफिर हो कि हमारे अल्लाह के बारे में अनाप शनाप बोल रही है। हाँ जा, मैं तुझे छुट्टी नहीं देता। तू बच गई काफिर, चल जा। बताओ, हमारे अल्लाह के बारे में अनाप शनाप, सरतन से इसका जुदा होना चाहिए। सर आपकी आंख में आंसू? अब्दुल, आज किसी ने पहली बार हमारे दीन और मजहब के बारे में गलत बोला, अल्लाह के बारे में गलत बोला। अब्दुल, ऐसे लोगों के साथ हम क्या करते हैं जो हमारे अल्लाह के बारे में गलत बोलता है? सर तन से जुदा नहीं अब्दुल, इसको इतनी आसान मौत नहीं देना, इस काफिर की बच्ची को। अरे हमारे यहाँ जो भी हिंदू लड़कियां काम करती हैं उनके साथ हम क्या करते हैं? पहले उनको गौमांस खिलाते हैं, फिर उनके साथ सोते हैं, बलात्कार करते हैं, फिर उनका वीडियो बनाते हैं, फिर उनको डराते हैं कि हमारे दीन और मजहब में आ जाओ। जब वो मुसलमान बन जाएगी तभी तो अच्छा रहेगा ना अब्दुल। इस काफिर की बच्ची को भी हम गौमांस खिलाएंगे, बलात्कार करेंगे, वीडियो बनाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। जब ये मुसलमान बन जाएगी ना अब्दुल, हम इससे 20-20 बच्चे पैदा करेंगे, और वो बच्चे बड़े होंगे ना, उन्हीं बच्चों के हाथों से इसकी गौ माता को कटवाएंगे इसके सामने। तब इस काफिर की बच्ची को समझ में आएगा अब्दुल। लेकिन सर क्या इतनी जाति करना उस लड़की पे सही है? लड़की? लड़की? नहीं नहीं सर, काफिर है, काफिर। हाँ तो हमारे दीन और मजहब में क्या लिखा गया है? ताक और घात लगा के बैठे रहो, तब हमको क्या मिलेगा अब्दुल? जन्नत के लिए, 72 हुरों के लिए। बस उसी के लिए तो कर रहे हैं ना अब्दुल। काफिरों को जितना सताओगे अल्लाह उतना खुश होगा। ताक और घात लगा के बैठे रहो, जहां मौका मिले सर धड़ से अलग कर दो इन काफिरों का, तभी तो अल्लाह हमको जन्नत देगा, 72 हूरे देगा। एक एक हूर 130-30 फुट की होंगी, शहद की नदियां होंगी, दूध की नदियां होंगी, चारों तरफ खजूर ही खजूर होगा अब्दुल। सर आप टेंशन मत लीजिए, इस काफिर पे इतनी जाति करूंगा, इतनी जाति करूंगा, ये खुद ब खुद मुसलमान बन जाएगी। चल जा अब्दुल। तुम वॉशरूम के बाहर क्या कर रहे हो? तो काफिर की बच्ची हमारे दीन और मजहब के बारे में भला बुरा बोलेगी और मैं शांत रहूंगा? रुक तुझे बताता हूँ। बॉस इधर आइए। तुझे पता है तूने क्या खाया? गऊ माता। अब तो तू हिंदू रही नहीं। एक काम कर, तू अब्दुल से निकाह कर ले और हम मुसलमानों के लिए 10 से 12 बच्चे पैदा कर। नहीं
मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब्दुल, ये देख, एकदम फुल एचडी वीडियो आई है। एक काम कर अब्दुल, इसको वायरल कर दे। जी बॉस। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। हाँ तो ठीक है, अब्दुल से निकाह कर ले, अब्दुल के लिए 10 से 12 बच्चे पैदा कर। तू समझ रही ना भोली? ठीक है अब्दुल, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी, लेकिन ये वीडियो वायरल मत करना। अरे नहीं वायरल करेंगे। इस कंपनी में जितनी भी लड़कियां हैं ना, यही ट्रिक तो हमारा काम आता है। इसके बाद वो हमारे दीन और मजहब में आ जाती हैं, अब्दुल से निकाह करती हैं, मुसलमानों के लिए 10 से 12 बच्चे पैदा करती हैं। आज से तुम्हारा नाम पूजा नहीं फातिमा है। अब तुम अब्दुल से निकाह कर लो और हम मुसलमानों के लिए 10 से 12 बच्चे पैदा करें। सुबह से शाम तक तुम सोशल मीडिया पे बैठ के हम मुसलमानों की तारीफ़ करना कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं, इनका दीन और मजहब अच्छा है। जो कनिका शर्मा कर रही है, जो चंद्रिका दीक्षित कर रही है, जो मोनालिसा कर रही है, वही तुम भी करो। क्या है, इसी से तो हिंदू लड़कियां इन्फ्लुएंस होती हैं, और जब इन्फ्लुएंस होंगी तभी तो ये हम मुसलमानों से निकाह करेंगे, ढेर सारे हम बच्चे पैदा करेंगे। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी तभी तो कस्बा हिंद का सपना पूरा होगा। तुम जिहादी भेड़िए, जो तुम्हारे दीन और मजहब में लिखा है तुम वही कर रहे हो। हिंदू लड़कियों को बहला रहे हो, उनसे प्यार कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, काट रहे हो और कन्वर्ट कर रहे हो। यही तुम्हारी इस्लामी किताब में लिखा गया है ना। लेकिन गलती ये है कि हिंदू बहुत बड़ा नपुंसक हो चुका है, जो आए दिन अपनी बहन बेटियों को मरता कटता देख रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा घटनाएं होती हैं, लेकिन इन जिहादियों के लिए अगर कोई बोलता है तो हिंदू ही उल्टा उनके बचाव में खड़ा हो जाता है। हिंदुओं का मरना तो तय है, आज नहीं तो 50 साल बाद मरना है, तो अपने ही धर्म में रहकर क्यों ना मरे। मतलब ये, मेरा भी मरना तय है, तो मैं दूसरे के मजहब में क्यों जाऊं। मैं अपने ही धर्म में रहकर मरना पसंद करूंगी। इसी तरह सच्चाई भरी वीडियो देखने के लिए हमारी टीम को अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। आप सभी को पता है जिस तरीके से कॉरपोरेट जिहाद नासिक में चल रहा था, उसी को देखते हुए ये वीडियो हमने बनाया है।